ओम शांति। आज हम जानेंगे ब्रह्मा बाबा के बारे में और ओम मंडली की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में भी जानेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी उनका लौकिक नाम है दादा लेखराज कृपलानी। ये ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक और साकार माध्यम थे। उनका जीवन एक साधारण हीरे के व्यापारी से लेकर एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की एक अनोखी कहानी है। हम आपको ब्रह्मा बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं कि लेखराज जी कैसे ब्रह्मा बाबा कहलाए, ब्रह्म कुमारी संस्थान की स्थापना कैसे हुई, उनके द्वारा बाबा कैसे उनके तन में आए, उनके तन में आकर गीता का ज्ञान कैसे सुनाया, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो सुनिए। बाबा का जन्म 15 दिसंबर 1884 में सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में हुआ था, एक साधारण परिवार में। उनके पिता खूबचंद कृपलानी एक ग्रामीण स्कूल के हेडमास्टर थे। ब्रह्मा बाबा बहुत छोटे थे जब उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता उनका पालन पोषण करते थे। कुछ सालों बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। तब वे अपने चाचा के साथ रहते थे। उनके चाचा बहुत बड़े किराने का दुकान चलाते थे। वे अपने चाचा के साथ उनके किराने की दुकान में काम करते थे। वे बहुत रहम दिल के थे ब्रह्मा बाबा। वे गरीबों को उधारी में देते थे या ऐसे ही दे देते थे। उनके रहम दिल के कारण और उधारी में देने के कारण ग्राहक की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन उनके चाचा को नुकसान का तो सामना करना पड़ेगा ही ना। एक दिन उनके चाचा ने यह देखकर उसे दुकान से निकाल दिया। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। तब उन्होंने हीरे जवाहरात का एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। वे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ उठते बैठते थे। जब भारत और पाकिस्तान दो भागों में बटा तो वे नाव में बैठकर अपने बीवी बच्चों के साथ भारत आ गए। वे विष्णु जी को बहुत मानते थे। उन्होंने 12 गुरु बनाए तथा गुरुओं का वे बहुत सम्मान करते थे। वे सत्संग के बीच से कभी नहीं उठते थे। किंतु एक दिन उनका अचानक मन हुआ कि वे अपने कमरे में जाकर बैठे। वे सत्संग से उठकर अपने कमरे की ओर चले आए। तब उनकी पत्नी व बहू भी उनके पीछे पीछे चले गए। वे दोनों दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ देख ही रही थी कि अचानक एक सुनहरे रंग का लाल प्रकाश उनके तन में आकर उनके मुख से अपना परिचय देकर चले गए। ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि ये सब उनके गुरु ने किया है। यह सोचकर वे लोग गुरु जी के पास आए और बाबा ने सारी बात गुरु जी को बताई। तब गुरु ने कहा, ये मैंने नहीं किया, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि ये सब ईश्वर नहीं किया होगा। बाबा ये बातें समझ नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा बाबा से जो कोई भी मिलने के लिए आता तो उसे बाबा नहीं बल्कि अपना इष्ट देवता दिखाई देता था। बाबा रोज प्रवचन भी देते थे। बाबा जब भी कृष्ण भगवान की फोटो देखते तो हमेशा उनसे बात करते थे कि आपको सब ग्वाला के रूप में देखते हैं, भला आप तो सतयुग के राजा हो, आप तो गद्दी में बैठते हो, फिर आप कैसे ग्वाला हुए। यह कर चले जाते। बाबा हीरे का व्यापारी होते हुए भी अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही करते थे। बाबा एक दिन गोबर के कंडे बना रहे थे। तभी अचानक उस दिन एक अमीर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए उनके घर आए। तभी उनके साथ दिन भर रहने वाले छोटे बच्चों ने बाबा से कहा कि बाबा, आपसे कोई मिलने आया है, आप अच्छे से तैयार होकर उनसे मिलिए। बाबा ने बच्चों से कहा कि मैं जैसा हूँ उसी हालत में उनसे मिलूंगा। तभी वह अमीर आदमी अंदर आया। उन्होंने बाबा को देखा, हृदय से प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठकर रोने लगे क्योंकि उनको उनके इष्ट देव दिखाई देने लगे। ब्रह्मा बाबा बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे हमेशा बच्चों से कहते थे कि अपना हर काम स्वयं करना चाहिए। बाबा अपना चप्पल भी स्वयं सिलते थे और बच्चों को भी सिखाते थे। बाबा बच्चों को देवताओं के जैसा चलना सिखाते थे और खुद भी देवताओं के जैसा चलते भी थे। बाबा को किसी भी चीज़ पर तनिक भी घमंड न था। वे इतनी शान शौकत होते हुए भी अपनी बेटी व बेटों का विवाह शांति के साथ करवाए। नहीं फटाके, नहीं बाजे गाजे और ना ही किसी भी प्रकार की आवाज़ें वाली लड़ियाँ लगाई। वे सादे तरीके से अपने बच्चों का विवाह करवाया। उन्हें शांति बहुत प्रिय था। दादा लेखराज जी यानी ब्रह्मा बाबा को जब ईश्वरीय साक्षात्कार हुआ तब वे लगभग 60 वर्ष की आयु के रहे होंगे।
जब वे अपने व्यापार के शिखर पर थे, उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार हुए। साक्षात्कारों में उन्होंने देखा कि पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है और एक नई दैवी दुनिया सतयुग की स्थापना हो रही है। महाविनाश में बाबा ने देखा कि बाढ़, भूकंप, बादल फट रहे थे। कई तरफ धरती में व्यक्ति भूख से मर रहे थे तो कई पानी में बह रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। चारों तरफ चीख पुकार, बड़ी से बड़ी इमारतें ताश की पत्तों की तरह गिर रही थी और खून से लथपथ लोग। बाबा ये सब नहीं देख पाए और उन्होंने कहा कि बस अब नहीं, सहन नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ कि एक दैवी राज्य की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है। सोने का महल तैयार हो रहा था और चारों तरफ हरियाली, पवित्रता, शांति। कल कल करके नदियां बह रही थी और वहाँ के इंसान देवी देवता के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। ना किसी में क्रोध, न मोह, न माया। एकदम शांत वातावरण, एकदम स्वर्ग का नज़ारा दिखाई दे रहा था। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो शिव बाबा ने उन्हें बताया कि एक सतयुग है, इसकी स्थापना तुम्हें करनी है। तो बाबा ने कहा कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बाबा ने कहा कि मैं आया ही हूँ संगम युग में। पूरे 5000 वर्ष की दुनिया में मैं सिर्फ संगम युग में आता हूँ, जो सिर्फ एक जन्म यानी 100 वर्ष का होता है। ये एक ऐसा समय है जहाँ मनुष्य खुद अपना भाग्य लिख सकता है। शिव बाबा ने यह कार्य ब्रह्मा बाबा को सौंपा और कहा कि ये कार्य अब तुम्हें करना है। इसीलिए कहा जाता है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। शिव बाबा ने स्थापना के माध्यम के लिए बाबा को चुना, ब्रह्मा बाबा को, और उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, चलिए अब जानते हैं ओम मंडली की स्थापना कैसे हुई। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान को पहले ओम मंडली कहा जाता था। इसकी शुरुआत सन 1936 में हुई। पहले 300 आत्मा ही आती थी मुरली सुनने। धीरे धीरे अब देखो कितनी बढ़ गई है। साक्षात्कारों के बाद बाबा ने अपना करोड़ों का हीरा व्यवसाय समेट लिया और अपनी पूरी धन संपदा ट्रस्ट को सौंप दी। बाबा एक साधारण जीवन जीते थे। शुरुआत में जब ओम शांति की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुकदमा चला, बहुत से भाई बहन भी जुड़ते थे, लेकिन घर में सपोर्ट नहीं होने के कारण वे छोड़ के चले जाते थे। पर कुछ माताएं, बहनें, भाई अंतिम समय तक जुड़े रहे। बाबा ने और अन्य भाई बहनों ने बहुत विरोध का सामना किया, बहुत कुछ सहा। उनको विश्वास था बाबा उनके साथ है। धीरे धीरे सब अच्छा होते गया। जो विरोध करते थे उनको बाबा में उनके इष्ट देव दिखाई देने लगे और वे बाद में बाबा के काम में सहयोग करने लगे। सन 1952 में माउंट आबू में ओम शांति शुरू हुआ। फिर 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्यागा। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आए। माउंट आबू में बहुत सारी दादियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं जो अभी भी सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। माउंट आबू एक संस्थान है जिसकी शाखा देश विदेश तक फैली हुई है, जिनका कार्य है लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाना, मानव से देवता बनने की राह दिखाना। शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आकर जो महावाक्य कहते थे वे मुरली के रूप में छपता है और पूरे देश विदेश में फैलता है। साक्षात्कार में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि सतयुग का पहला प्रिंस और कोई नहीं, ब्रह्मा बाबा ही थे, जिन्हें हम कान्हा के रूप में जानते हैं। और पूरा देश जिस विष्णु जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, वे और कोई नहीं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा है। जब ओम मंडली की स्थापना हुई तो बहुत सारी कन्याएं, महिलाएं आए, जिनमें मम्मा, गुलजार दादी, जानकी दादी, बहुत सारी बीके दादियां आई। बीके मतलब ब्रह्म कुमारी, जिनमें मम्मा भी आई,
मम्मा बहुत छोटी थी, कम एज की थी बाबा से। मम्मा को भी साक्षात्कार हुआ कि वे विश्व की महारानी हैं और ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों मिलकर ओम मंडली के कार्यभार को संभाला। धीरे धीरे नए लोग जुड़ते रहे। अच्छा, ओम शांति। हमने कोशिश की कि ब्रह्मा बाबा, मम्मा और ओम मंडली के बारे में आपको कुछ बता सके। मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई जो बाबा के ज्ञान से और प्रेम से युक्त है। आपने क्या धारण किया, क्या समझा, कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओम शांति, धन्यवाद।